हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरा भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का इंजन धीमी रफ्तार ने बड़ी दुर्घटना टाली, सायरन ने मचाया अफरा तफरी। अमर सेनानी टंटिया मामा को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पाताल पानी जाएंगे। 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस मनाने का ऐलान। गृह मंत्री ने लगाया ऑनलाइन गांजा सप्लाई मामले में अमेजन पर असहयोग करने का आरोप, आरोपियों को पकड़ने पर संकेत दिया। खाद की किल्लत के चलते शिवपुरी के करेरा में जमकर चले चप्पले जूते, कृषि मंत्री कर रहे खाद की कमी से साफ इनकार। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, जमकर चले डंडे, तलवार और बंदूक, दोनों पक्षों के 6 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आज भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस के इंजन के पहिए पटरी से उतर गए। स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म होने की वजह से ट्रेन धीमी रफ्तार में थी, जिससे लोको पायलट ने तत्काल ट्रेन रोक दी और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रेन की पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही स्टेशन पर सुरक्षा अलार्म बजाया गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। रेलवे के तकनीकी स्टाफ भी तत्काल मौके पर पहुंच गया और पटरी से उतरे इंजन के पहिए को वापस पटरी पर चढ़ाकर ट्रेन को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया मामा की बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को छिंदवाड़ा जिले के पाताल पानी जाकर उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब आजादी 25-75 का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी दिलाने में टंटिया मामा जैसे क्रांतिकारी ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पैदा टंटिया मामा की बहादुरी से अंग्रेज कांपते थे और उन्हें रॉबिन हुड भी कहते थे। मुख्यमंत्री ने उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाने और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने को कहा। हम सब आजादी 75 का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारी भाई और बहनों ने अपना बलिदान दिया है। अनेकों कष्ट सहन किए, यातनाएं सही, फांसी के फंदों पर चढ़े। ऐसी एक अमर क्रांतिकारी बलिदानी, जिन्होंने गरीब जनजाति भाई बहनों का शोषण ना हो और भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें काटी जाए, इसके लिए क्रांति का शंख फूंका था। अंग्रेज उनके नाम से कांपते थे, रॉबिन हुड की उपाधि उनको दी थी। ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी टंटिया मामा सौभाग्य से मध्य प्रदेश की धरती पर खंडवा जिले में उन्हें जन्म लिया था और उनके बलिदान के बाद उनका अंतिम संस्कार पाताल पानी में हुआ था। 4 दिसंबर उनका बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस को श्रद्धा सहित मनाया जाएगा, कार्यक्रम का आयोजन होगा, उनकी स्मृति भी बनी रहे और उससे देशभक्ति की और गरीबों की सेवा की प्रेरणा हो पाए, ऐसे कई उपाय किए जाएंगे। 4 दिसंबर को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने मैं पाताल पानी आ रहा हूं, आप भी आइए। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मधुबनी पेंटिंग से बनी हनुमान चालीसा भेंट की है। 6x4 की फ्रेम में बनी आकर्षक पेंटिंग में हनुमान चालीसा के वर्णित विभिन्न प्रसंगों को लुभाने चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। पेंटिंग की मधुबनी कला की छाप साफ नजर आती है और वह देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पेंटिंग को अमूल्य बताते हुए कलाकारी की सराहना की और इसे नायाब भेंट बताते हुए सुश्री ठाकुर को धन्यवाद दिया। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। अब सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंध से पहले पूरी तरह क्षमता के साथ हो सकेंगे। प्रतिबंध हटाने से सभी जल समारोह निकल सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता से हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% से खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज,
हॉस्टल, कोचिंग क्लासेस पूर्ण क्षमता से संचालित होंगे। हालांकि अभी भी मेलों में वे दुकानदार दुकान लगा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगा चुके हैं। इस तरह हॉस्टल में रहने वालों के लिए 18 वर्ष के ऊपर के छात्र छात्राओं और पूरे स्टाफ को दोनों डोज लगवाना जरूरी है। सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को भी कम से कम एक डोज लगाना अनिवार्य है। मेरी आप सबसे मीडिया के माध्यम से अपील है मेरे प्रिय बहनों और भाइयों कि हमको सावधान लगातार रहना है। जब भी कोविड के टेस्ट के लिए शासकीय टीम आए, अब सैंपल जरूर दे दें ताकि बीमारी अगर ज्यादा लोगों को हो रही हो, संक्रमण फैल रहा हो, तो तत्काल पता लगाया जा सके। और सभी बहनों और भाइयों से मेरी अपील है, फर्स्ट डोज तो हमारा 91% के ऊपर लग गया, लेकिन सेकंड डोज अभी 47% लगा है। बहुत लोगों के डोजेज ड्यू हो चुके हैं, इसलिए सब सेकंड डोज जरूर लगवाए। ये कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सभी वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं और सभी शासकीय सेवकों को दोनों डोज लगाए जाना अनिवार्य होगा। सावधानी में ही सुरक्षा है, इसका ध्यान रखते हुए ये सारे प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भिंड में ऑनलाइन गांजा सप्लाई करने के मामले में अमेजॉन कंपनी के अधिकारियों पर जांच में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। भोपाल में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जांच में यदि अमेजॉन कंपनी की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि अमेजॉन कंपनी के अधिकारियों को जांच में सहयोग नहीं करने के कारण जरूरत पड़ने पर पकड़ाया जाएगा। उन्होंने प्रदेश भर में ऑनलाइन सप्लाई को लेकर जांच करने के साथ स्वीकार किया कि ऑनलाइन बिजनेस को लेकर मध्य प्रदेश में कोई अभी तक गाइडलाइन नहीं है। उन्होंने इससे हथियार भी सप्लाई होने की आशंका जताई है। उन्होंने ऑनलाइन सप्लाई को लेकर प्रदेश में नियम बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि गांजा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अब तक 384 टन गांजा ऑनलाइन बुलवाया है। 12 जगह ऐसी निकल के अभी आई हैं जहां जहां इन लोगों ने जो बाबू टैक्स कंपनी के नाम से जो ग्वालियर में बनाई थी, उनने इस तरह का किया है। लेकिन लगातार जांच जारी है। अगर जांच में प्रमाण पाए गए तो अमेजन पर भी कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विदेश में भारत का अपमान करने के आरोप में घिरे हुए हास्य कलाकार वीरदास को माफी मांगने तक मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में करने की अनुमति नहीं देने का ऐलान किया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि विदूषक और उसका समर्थन करने वाले कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए वे कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की तरफ हबीबगंज पुलिस थाने का प्रस्ताव आने की बात कही और इस पर विचार विमर्श करने पर फैसला लेने को कहा। कुछ विदूषक लोग इस तरह के हैं जो भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ इनके समर्थक हैं, जैसे इनका समर्थन कपिल सिब्बल जी और दूसरे कांग्रेस के लोगों ने किया है। यहां भी भारत की बात बदनाम होने की आए। एक राहुल गांधी हैं जो विदेशों में जाके भारत को बदनाम करते हैं, एक कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत की बात करते हैं। मैं इस तरह के जो लोग हैं, और ये जो मैं तो विदूषक ही कहूंगा इसको, इसके मध्य प्रदेश में कार्यक्रम ही ना होने दें हम, जब तक ये खेद व्यक्त नहीं करे तब इस पर विचार करें। मध्य प्रदेश में सरकार बार बार दावा कर रही है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हर गांव में किसानों में खाद के लिए मारामारी मची हुई है और सरकारी वितरण केंद्र में मारपीट की घटनाएं हो रही है। यह वीडियो शिवपुरी के करेरा में हुआ है। खाद की पर्चियों के लिए लोगों में चप्पलें चली। इसके बावजूद कृषि मंत्री कमल पटेल खाद संकट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वे अभी भी खाद संकट से इनकार करने पर खड़े हैं और अपनी नाकामी का ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मीडिया खाद की कमी की खबरें फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहा है।
खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाने वाले मंत्री का कहना है कि मीडिया जब कहता है कि खाद की कमी है तो किसान की भीड़ खाद खरीदने के लिए टूट पड़ती है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, खाद की भारत सरकार जितनी आपूर्ति कर रही है, हम पूरा वितरण कर रहे हैं। वो खाद की जितना आवश्यकता उतना मिल रहा है, लेकिन जो मीडिया में इसमें हल्ला मचता ना, खाद की कमी, तो किसान एक साथ मतलब चाहता है कि यूरिया पहले पानी में लगेगा, फिर दूसरे में लगेगा, तीसरे में, चौथे में से लगता जाता है। वो इकट्ठा एक साथ स्टॉक करना चाहता है, फिर डबल स्टॉक करना चाहता है। इसके कारण जरा हल्ला मचने के कारण है कि बाकी जगह कोई दिक्कत। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसके चलते बुधवार को उन्होंने भोपाल जिले के बेरसिया जनपद के ग्राम गनाखेड़ी के ग्राम देवापुरा तक चल निकाली गई पद यात्रा में भाग लिया। उन्होंने रात में नजीराबाद क्षेत्र के ग्राम खताखेड़ी में एक आदिवासी के घर यात्री विश्राम किया है। गुरुवार सुबह 6 बजे पूर्व सीएम ने ग्राम खताखेड़ी के ग्राम रहवासियों के साथ प्रभात फेरी की और एक आंगन में मुंडेर पर बैठकर ग्रामीणों के साथ बातचीत की। ग्रामीणों ने पूर्व सीएम को सरकारी योजनाओं से लाभ नहीं मिलने और योजनाओं में भ्रष्टाचार होने की शिकायत की। गांव वालों ने आधे से ज्यादा घरों में आज भी शौचालय नहीं होने की जानकारी भी दी। बाद में दिग्विजय सिंह भोपाल रवाना हो गए। विश्व विजय करके दिखलाले, तब हो कर्णपूर हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा। भोपाल स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर 24 गोल्ड मेडल, 36 पीएचडी उपाधि, 14 स्नातकोत्तर उपाधि और 25 स्नातक उपाधि छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। विश्वविद्यालय ने 3 मादन उपाधि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के उच्चायुक्त राजर गोपाल मुंजाल सेवा लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक योगेश मुंजाल और योगाचार्य पवन गुरु को प्रदान की गई। कार्यक्रम में द्वितीय दीक्षांत समारोह की स्मारिका विमोचन किया गया और विश्वविद्यालय की शोध, नवाचार और कौशल विकास पुस्तिका अतिथियों को भेंट की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य देश में मजबूत बनाएगा। भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री मुकुल कनाटिकर ने भ्रम से परे जाकर सत्य को परखने को विद्या पहचान बताया है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनायक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने कहा कि हमारे चारों आश्रम ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में अब विद्यार्थियों को एक आश्रम पूर्ण हुआ है। इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम में
सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पैठिया के दीक्षांत प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन कुलपति डॉक्टर विजय सिंह और टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला केंद्र के निर्देशक श्री विनय उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पदाधिकारी, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, शिक्षाविद, विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मध्य प्रदेश का प्रथम निजी विश्वविद्यालय है और इसे बहुत सारे क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। ये प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जो पिछले 3 वर्षों से लगातार भारत सरकार की प्रतिष्ठित NIRF रैंकिंग में स्थान पाता रहा है और बेहतर प्रदर्शन करते हुए पिछली रैंकिंग को सुधारते हुए इस बार हमने 100 से 150 के बीच के बैंड में जगह बनाई। ये प्रदेश का पहला निजी विश्वविद्यालय था जिसे NAAC की मान्यता हासिल हुई। ये प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जहां प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित है और उसमें 10 से ज्यादा कौशलों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसमें दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र और अक्षय ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो आसपास के गांवों के 100 से अधिक छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां नीति आयोग भारत सरकार द्वारा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है, जो स्टार्टअप उद्यमिता के क्षेत्र में देश भर के उद्यमियों की मदद करता है। अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ भारत अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत रायसेन और हरदा जिलों में उन्नत कृषि और छोटे उद्योगों के विस्तार पर भी। भोपाल के 10 नंबर मार्केट के सभी व्यापारियों ने 10 नंबर मार्केट व्यापारी संघ का गठन किया है। पहली बार बनाए गए संगठन में सभी व्यापारियों ने सहमति की निर्विरोध आनंद सोनी का अध्यक्षता चुना है। सभी व्यापारियों ने आनंद सोनी का समर्थन करते हुए आशा जताई है कि व्यापारी संघ ने अध्यक्ष आनंद सोनी व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि वे 10 नंबर व्यापारी संघ के लिए हमेशा उचित कार्य करेंगे। उन्होंने अपने चयन के लिए सभी व्यापारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर व्यापारियों ने सोनी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सुभाष सक्सेना, अरविंद अग्रवाल समेत तमाम व्यापारी संघ मौजूद थे। देखिए, पहले क्या था कि यहाँ पर एक छोटा सा एक संगठन था कुछ दुकानों का, लेकिन हमारी सारे 10 नंबर के व्यापारी भाइयों की बहुत सारी समस्या हैं। उन समस्याओं को देखते हुए एक पूरे 10 नंबर व्यापारी महासंघ का गठन करना बहुत ज़रूरी था और इसी उद्देश्य को लेकर हमने आज सारे पूरे 10 नंबर के पूरे व्यापारियों को मिलाकर एक महासंघ का गठन किया है। इस महासंघ के गठन द्वारा हमारे व्यापारी भाइयों को जो भी कठिनाइयाँ आती है उसके लिए व्यापारी महासंघ खड़ा हुआ है और व्यापारी महासंघ के साथ कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। बिजली की है, पानी की है, रोड की है, लाइट की है, सफाई की है, पार्किंग की है। और हमारे 10 नंबर पे आज देखिए इतना बड़ा मार्केट बन चुका है कि आज यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत सख्त आवश्यकता। भोपाल में वर्चस्व के लिए बीती रात 2 पक्षों में जबरदस्त खूनी संघर्ष हो गया। इसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छोला मंदिर इलाके में रहने वाले बक्की सरदार और अजय कुंचवादिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसके चलते देर रात दोनों पक्षों में के 100 से ज्यादा लोग आपस में भिड़ गए। इसमें पत्थर, लाठी, डंडा, तलवार के उपयोग के साथ फायरिंग भी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भोपाल के निशातपुरा थाना पुलिस ने सरकारी विभागों में 4 पहिया वाहन किराए पर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना और 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के भानपुर में सबरी नगर में रहने वाले मुख्य आरोपी 26 साल के राजपाल सिंह राजपूत के पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के 13 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं।
इस गिरोह के 5 सदस्य पहले भी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक अन्य अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को शासकीय विभाग के 4 पहिया वाहनों को किराए पर देने की अच्छी राशि दिलवाने का झांसा देकर उनके वाहनों को ले लेते और दूसरे लोगों को गिरवी करते और बेच देते थे। ठगी का शिकार होते हुए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो गिरोह का भांडा फूट गया। भोपाल में अयोध्या नगर थाने की पुलिस ने मोबाइल और टेलीफोन टावर के सामान चोरी करने के शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से अलग अलग टावरों से चुराया करीब 11 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गए मोतीलाल चडार नाम के आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें नए खुलासे होने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।